हेलो एवरीबॉडी, एग्जैक्ट आईएएस के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित रंजन सिंह है एंड आई एम अ फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड आई हैव बीन टीचिंग ज्योग्राफी फॉर लास्ट 12 years इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द नेशन। सो अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है ज्योग्राफी पढ़ाने का विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में, उससे जो हमको अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे जो हमको एक्सपीरियंस मिला है, ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एग्जैक्ट आईएएस के चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ एक इनिशिएटिव अभी लाए हैं। ये इनिशिएटिव रिलेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से। सो अभी जो हम लोग है एक सीरीज ऑफ वीडियो आपको रिलीज करेंगे, जिसमें कई सारा वीडियोस आप देखेंगे कि एक सीरीज में आया है 1 2 3 पार्ट, कई पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइडेड है और अभी कुछ दिनों तक आपको ये वीडियो लगातार मिलेगा। इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ज्योग्राफी पेपर है, जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, वो किस तरह से ये क्वेश्चन आता है और किस तरह से इस क्वेश्चन को आपको ज्योग्राफी विषय की तैयारी करनी चाहिए, किस किस चीज़ों को ज्योग्राफी में आपको देखना चाहिए, ये सभी चीज़ों को इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे, ये लास्ट 10 years का हम लोग करने वाले हैं। यानी कि ये एनालिसिस 2014 से लेके 2024 तक के पेपर का होगा, जिसमें जो मेरा विषय है उसको हम एनालिसिस करेंगे। मेरा विषय है यहाँ पे ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे लास्ट 10 years का। आगे चल के इन्वायरमेंट का भी इसमें हम जोड़ेंगे, ज्योग्राफी के साथ फिर हम इन्वायरमेंट का भी इसमें डिस्कशन करेंगे। बाकी चैनल पे आपको अदर सब्जेक्ट्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि प्री में जो लास्ट 10 years में ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ चुका है, वो सारे क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करें। देखिए, जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक्चुअली यूपीएससी की जब कोई भी व्यक्ति तैयारी करना चाहता है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसा एक बहुत ही कहावत है, ये हम लोग अक्सर यूपीएससी की दुनिया में बोलते हैं कि देयर आर 2 eyes ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का 2 आँख है। आपको या किसी भी कैंडिडेट को 2 आँख होना चाहिए यूपीएससी को समझने के लिए, यूपीएससी पेपर को, यूपीएससी एग्जाम को समझने के लिए। 2 तरह का आपको इसमें विजन चाहिए। द 2 parts are which are very crucial for the preparation of UPSC is the first part is syllabus and the second part is PYQ. PYQ means कि previous year question paper। तो देखिए, अगर आपको सही मामले में यूपीएससी को अच्छा से तैयार करना है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि किन किन चीज़ों को आपके लिए कौन कौन सा ऐसा कंटेंट है, कौन कौन सा ऐसा मैटर है जो आपके लिए पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। बिकॉज यूपीएससी की तैयारी में हम लोग बहुत सारे बुक्स के जाल में फंस जाते हैं, बहुत सारे मटेरियल और कंटेंट के जाल में फंस जाते हैं, और ये मटेरियल और ये कंटेंट से हमें ये भटक जाते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। इसीलिए यूपीएससी में जो डायरेक्शन दिखाएगा आपके प्रिपरेशन में, जो सबसे सटीक डायरेक्शन आपको मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आपको 2 चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। एक तो सबसे पहले यूपीएससी में आपको यूपीएससी के सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग सही तरीका से नहीं है, तो आप नहीं समझ पाइएगा कि अगर न्यूज़पेपर में किसी भी न्यूज़ को चुने हैं, तो ये न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। या एनसीईआरटी या कोई भी बुक्स में जो किसी भी चीज़ को आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो जब तक आपको सिलेबस का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तब तक आप मैटर को सेलेक्ट नहीं कर पाइएगा कि कौन सा चीज़ हमको पढ़ना चाहिए और कौन सा चीज़ छोड़ना चाहिए। इसीलिए जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, यू बिगिनर्स हैं, तो उनको ये बात हम बता देना चाहते हैं कि आप प्री के लिए और साथ ही साथ मेंस का डिटेल्ड सिलेबस का आपका स्टडी होना जरूरी है। आप चाहिए तो अपने स्टडी टेबल के आगे आप प्री और मेंस का सिलेबस को डिटेल तरीका से इसको पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए, और समय समय पे उसको पढ़ते रहिए ताकि वो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो सिलेबस पे आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको सिलेबस ठीक से पता है, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो एक तो सिलेबस हुआ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करता है, वो कहता है पीवाईक्यू।
PYQ मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म है। PYQ का अर्थ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना भी अभी तक आ चुका है, आपको इसका एनालिसिस करना होगा। आपकी मेरी बात को समझिए, हम यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं एनालिसिस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का केवल आंसर नहीं देख लेना है कि वन का इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा या अगले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, नहीं। आंसर देखने से बेटर है, ज़्यादा जरूरी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये किस तरीका से पूछ रहा है। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो तरह का हो जाता है। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा जो कि प्री में पूछा गया है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि मेंस में पूछा गया है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो के माध्यम से आज स्टार्ट हुआ है। अभी इस वीडियो के बाद कई सारा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें कि हर एक वीडियो में हम लोग 3, 4 या 5 क्वेश्चंस ज्योग्राफी का डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उसको एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इसमें आपको सारा मिल जाएगा। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि पहले हम लोग प्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार जब ये प्री का सारा वीडियो आपके पास आ जाएगा उसके बाद हम लोग मेंस का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। क्यों जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग है उतना ही आपका प्रिपरेशन शानदार होने वाला है, उतना ही आपका प्रिपरेशन बेहतरीन होने वाला है। ये इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, सपोज करिए कि पढ़ाई करता है, वो अपने पढ़ाई करने के दौरान सपोज करिए कि सिलेबस में आप एक टॉपिक उठा लेते हैं, इस टॉपिक का नाम है साइक्लोन। तो आप कैसे समझिएगा कि साइक्लोन में कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप अंडरलाइन करते हैं पढ़ने के दौरान, तो केवल उसी लाइन को अंडरलाइन करते हैं जो आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि जिस लाइन को आप इंपॉर्टेंट मान रहे हैं क्या ये यूपीएससी के लिए सही में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे अपना कमांड बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपको ये समझ में आते जाएगा यूपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह का फैक्ट पूछा जाता है, किस तरह का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन दिखाएगा, एक बहुत ही बड़ा आपको ये लाइट हाउस के रूप में काम करेगा आपके प्रिपरेशन के दौरान, जहाँ पे कि आपको हमेशा डायरेक्शन मिलते रहेगा कि पढ़ाई करने के दौरान जब हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी भी तरह के मैगजीन्स को पढ़ते हैं, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर कौन सा ऐसा सब पार्ट है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप जब एक बार ये जान गए कि इम्पोर्टेंट क्या है तो आप बहुत बढ़िया से उसी चीज़ को पढ़िएगा जो चीज़ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने वाला है। और फालतू के मटेरियल को, जितना भी यूजलेस मटेरियल है, उसको आप छांट लीजिएगा। इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अच्छा से होना चाहिए। और ये इनिशिएटिव हम लोग लाए हैं कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से अभी तक जितने भी प्री में क्वेश्चंस, स्पेशली लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन आया है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस सारे क्वेश्चन को हम लोग अपने वीडियो में एनालाइज करेंगे, जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, यूपीएससी ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, और पढ़ने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ बेसिक बात पे। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जब आप बात करते हैं तो इसको पहले बेसिक बात समझ जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या यूपीएससी में जो कोई भी क्वेश्चन आता है उसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम लोग बेसिकली 2 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, एक भाग जिसको कहा जाता है स्टैटिक और दूसरे भाग को कहा जाता है डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक पार्ट क्या है जरा इसको पहले समझते हैं। जैसा कि हम इसमें शब्द यूज किए स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है, जिसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। तो जब भी यूपीएससी का कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को बेसिकली हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनामिक के रूप में। स्टैटिक पार्ट क्वेश्चन का वो पार्ट होता है जो बेसिकली कुछ सर्टेन चीज़ों से संबंधित है। अगर ये स्टैटिक पार्ट है तो स्टैटिक पार्ट हमेशा संबंधित होता है बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट या बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से स्टैटिक पार्ट संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है, किसी भी टॉपिक को लेके आपका अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सही है,
तो आप स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक पार्ट के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो हम आपको बतला दें। स्टैटिक पार्ट यूपीएससी में अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो पहला क्वेश्चन का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन जैसा कि हम आपको बता दिए कि स्टैटिक पोर्शन एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित होता है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से मोस्टली संबंधित होता है, यानी कि किसी भी टॉपिक का जो बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी तरह का चेंज जल्दी नहीं आ सकता है या जिसमें चेंज बहुत स्लो होता है, इस सब तरह के पार्ट को यूजुअली हम लोग स्टैटिक कहते हैं। और इसके लिए आपको कुछ बेसिक बुक्स पढ़ना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एनसीईआरटीज़ को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटीज़ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही करता है, आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सही करता है। ये फाउंडेशन है, क्योंकि अगर आपका एनसीईआरटी पे कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है तो आप आगे काम कर ही नहीं सकते हैं, आप उसका कोई आगे का बात समझ ही नहीं सकते। तो इसीलिए आपका एनसीईआरटी सही होना चाहिए। लेकिन केवल एनसीईआरटी पढ़ने से ये काम अब नहीं चलने वाला है, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत बेसिक बुक है, बहुत ही वेरी एसेंशियल बुक है, नेसेसरी बुक है, इसको तो आपको कवर करना ही करना है। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा आपको एडवांस्ड स्टडी भी करना है। ठीक है, एडवांस स्टडी करने के लिए अर्थ हुआ कि हम लोग एनसीईआरटी के ही टॉपिक को, एनसीईआरटी में जो कोई भी टॉपिक दिया है उस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़े, एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा करके पढ़े, एनसीईआरटी से थोड़ा अधिक करके पढ़े। इसको बोला जाता है एनसीईआरटी प्लस प्लस प्रिपरेशन, यानी कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी का एडवांस्ड स्टडी किए हुए हैं, यानी कि थोड़ा एनसीईआरटी के ही सारे टॉपिक का थोड़ा सा अपग्रेडेड स्टडी किए हुए हैं, तो आपका बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सारा बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए आपको पूछता है, एक टॉपिक हम लोग उठा लेते हैं और ये टॉपिक है, सपोज करिए कि साइक्लोन। ठीक है, तो साइक्लोन ले लीजिए, या कोई टॉपिक अर्थक्वेक ले लीजिए, या कोई टॉपिक वॉल्केनो ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक है, अगर मान लीजिए पूछता है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन के लिए या साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या सब है। ठीक है, या अर्थक्वेक जहाँ पे जनरेट करता है, अर्थक्वेक वेव्स, अर्थक्वेक एनर्जी जहाँ पे जनरेट करता है उसको क्या बोला जाता है, या वॉल्केनो से संबंधित कोई फंडामेंटल बात पूछ लेता है, या तो इस सब तरह के चीज़ों को आप समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आप अगर एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं तो डायरेक्टली आपको बन जाएगा। और यूपीएससी में अगर हम मानते हैं कि हर एक साल अगर मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है तो 5 क्वेश्चन जरूर ऐसा आपको मिल जाएगा जो कि बेसिक्स से संबंधित है। ठीक है, यानी अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है, आपका अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सही है, आपका एनसीईआरटी वगैरह पे कमांड बढ़िया है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस सही है, तो ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो आता है बेसिक कॉन्सेप्ट से, ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। जब ये हम डिस्कस करेंगे तो जब हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज़ को भी बतलाएंगे कि एनसीईआरटी से कहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, किस तरह के क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी अगर पढ़ें और थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन लगाइएगा माइंड का तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस सब तरह की चीज़ों को हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का ये पार्ट जो है, या यूपीएससी इस क्वेश्चंस में ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आया है, स्टैटिक पार्ट से आया है कि डायनामिक पार्ट से आया है, ईजी है, मॉडरेट है कि डिफिकल्ट है। ठीक है, और इसको पढ़ने के लिए या इन सब तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको कितना स्टडी करना होगा, किन चीज़ों का स्टडी करना होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हम लोग ये जाने कि अगर हम लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके क्वेश्चंस में सबसे पहले जो पार्ट हम लोग जोड़ेंगे वो स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड होता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड होता है। इसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना है, एनसीईआरटी के ही टॉपिक को थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे पढ़ना है, अगर किसी अच्छे टीचर का नोट्स मिल जाता है तो वो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसा कि आपको बताए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक दूसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग डायनामिक पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डायनामिक पार्ट के बारे में। तो डायनामिक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के समय में क्या हो रहा है कि डायनामिक पार्ट का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वो ज्योग्राफी में ही नहीं, ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में, इसके अलावा पॉलिटी गवर्नेंस में, इनफैक्ट हिस्ट्री में भी डायनामिक पार्ट का एस्पेक्ट थोड़ा बहुत वो लोग बढ़ा रहा है, बहुत कम लेकिन बढ़ा रहा है। जहाँ भी हिस्ट्री में भी उसको थोड़ा सा करंट का कॉन्सेप्ट जोड़ने का मौका मिलता है वहाँ वो जोड़ देता है, प्री में भी मेंस में भी। ठीक है, तो आपको डायनामिक पार्ट क्या होता है पहले इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे।
देखिए, अगर हम लोग कहते हैं कि आपको क्वेश्चन में डिस्कशन करना है, नेक्स्ट जो तैयारी का पार्ट होता है उसको कहते हैं डायनामिक। एक बोले कि स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आता है, दूसरा आएगा डायनामिक्स। डायनामिक का अर्थ क्या होता है? डायनामिक का अर्थ होता है जिसमें चेंज, जो परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। ऑब्वियस बात है कि चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट बदल रहा है या चीज़ें बदल रही है, तो सीधी सी बात है वो करंट अफेयर्स से जुड़ा होगा। तो हर एक सब्जेक्ट का दो एस्पेक्ट होता है। एक होता है उसका स्टैटिक, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये एनसीईआरटी में दिया होता है। दूसरा होता है डायनामिक, और डायनामिक पार्ट्स में आपको हमेशा करंट अफेयर्स के चीज़ों पे डिस्कशन करना होगा। जैसे कि हम एक टॉपिक उठाए थे कि डायनामिक पार्ट्स से जब भी क्वेश्चंस आएगा आपको, तो वो हमेशा बहुत सारा क्वेश्चंस आपको आएगा जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज से आता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसी है, गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोग्राम है। ठीक है, तो पॉलिसीज प्रोग्राम्स वगैरह से क्वेश्चंस आते रहता है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन अभी आया है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि ज्योग्राफी का एस्पेक्ट काफ़ी बड़ा है। ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत आपको कई सारा पार्ट है जो आप लोग जानते होंगे। एक ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी होता है, एक होता है जिसको हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जबकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में या ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग जो है पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा तो होता क्या है कि आप जैसे सिलेबस में पढ़िएगा, आपके सिलेबस में फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी दोनों दिया हुआ है। तो चूंकि आपके सिलेबस में फिजिकल के साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी दिया हुआ है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एस्पेक्ट काफ़ी बड़ा है, इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, इसमें आपको कई तरह का इंडस्ट्रीज आ जाता है, जैसे कि सिलेबस में लिखा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आपको जो है सो रिसोर्स आ जाता है बहुत सारा। ठीक है, तो जो आपका जितना भी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, रिसोर्स में वाटर है, एनर्जी रिसोर्स है, जो काफ़ी न्यूज में रहता है और गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को लेकर डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते रहता है। ठीक है, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, जो कभी कोई एग्रीकल्चर से संबंधित आ गया, जैसे सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। ठीक है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, शुगर केन से संबंधित है। या गवर्नमेंट का कई सारा प्रोग्राम आता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का आ जाता है ड्राउट प्रोन एरिया के लिए प्रोग्राम आ जाता है, फ्लड कंट्रोल के लिए आ जाता है। ठीक है, तो कई तरह का क्रॉप है, जैसे गवर्नमेंट कभी शुगर केन से पूछ देता है क्वेश्चन, कभी मेज से पूछ देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है, इसमें गवर्नमेंट का कई सारा पॉलिसीज और प्रोग्राम्स आते रहता है। आपको ये इस पे नज़र बना के रखना है कि सब तरह के क्वेश्चन को डायनामिक कहते हैं। डायनामिक क्यों कहते हैं? क्योंकि समय के साथ ये पॉलिसी और ये प्रोग्राम्स बदलते रहता है। जैसे कि अगर आपको 2024 में गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी मेज को लेके दिख रहा है, तो हो सकता है कि 25 में वो पॉलिसी में कुछ चेंज आ जाए, या हो सकता है कोई नया पॉलिसी है। पॉपुलेशन है, उसमें भी गवर्नमेंट का कई सारा पॉलिसीज आते रहता है। तो ऑब्वियस बात है, डायनामिक एस्पेक्ट को तैयार करने के लिए हमको गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम्स पे बहुत ही कीन एस्पेक्ट और कीन नज़र बना के रखना। ठीक है, उसकी छोटी छोटी बातों को हमको देखना। ठीक है, डायनामिक एस्पेक्ट को देखने के लिए डेली जो न्यूज़ आता है, कई सारा चीज़ है जो न्यूज़ से संबंधित होता है, उस डेली न्यूज़ को हम लोग देखना है। जैसे कि मान लीजिए साइक्लोन, हम एक टॉपिक अभी उठाए थे। ठीक है, साइक्लोन से संबंधित दो कॉन्सेप्ट आ सकता है। एक तो आएगा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, जैसे साइक्लोन कितने तरह का होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसके फॉर्मेशंस की कितने कंडीशंस होते हैं, कहाँ पे ये फॉर्म करेगा। ठीक है, ये सब बेसिक बात है। लेकिन अगर सपोज करिए कि एक साल में कई सारा ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, तो किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन का अगर नाम पूछ दिया है, ठीक है, तो ये उसका डायनामिक एस्पेक्ट, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से संबंधित है। साइक्लोन या किसी भी तरह का साइक्लोन की बात हटाइए, अगर कोई वेदर की बात करते हैं, तो वेदर में कई तरह का कलर कोडिंग होता है। ठीक है, वेदर में कलर कोडिंग, अलग अलग कलर अलग अलग तरह के वेदर सीक्वेंस को दिखाता है। तो वेदर में जो कलर कोडिंग आते रहता है, हर एक दिन न्यूज़पेपर में आता है कि आज जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, ये सब तरह का चीज़ जो है, ये डायनामिक एस्पेक्ट है क्वेश्चन का। तो ये सब डायनामिक एस्पेक्ट का सारा क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से या करंट में जो मैगजीन्स आ रहा है
उससे कवर होगा। ठीक है, तो एक तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है आपको स्टैटिक पार्ट से, दूसरा आता है आपको डायनामिक पार्ट से, तीसरा एक और एस्पेक्ट हम ज्योग्राफी में आपको डिस्कस करना चाहते हैं, इसको कहते हैं ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मैपिंग से भी आता है। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो मैपिंग से आएगा। ठीक है, मैपिंग से आएगा कहने का अर्थ है कि ये सब क्वेश्चन आपको लगभग लोकेशन वगैरह से पूछा जाएगा। अब एक बात समझिए, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, इसमें किसी सिटी पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज या डज नॉट, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर या डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ मेडिटेरेनियन सी, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है या देश है जो कि भूमध्य सागर से या मेडिटेरेनियन से अपना सीमा नहीं लगाता है। या कोई माउंटेन पूछ सकता है, कोई रिवर पूछ सकता है, ये माउंटेन कहाँ है, ये रिवर कहाँ है। या कई बार क्या होगा कि 2-3 सिटीज़ आपको दे देगा, बोलेगा इन सिटीज़ को आप ईस्ट से वेस्ट लोकेट करिए या नॉर्थ से साउथ लोकेट करिए। तो ये सब मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो 2 से 3 लगभग रहता है। अब है कि मैपिंग कैसे करना चाहिए, ये भी एक आर्ट है। तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन भी जो आज के डेट में होता है वो एक्चुअली कह सकते हैं कि ये दिखता मैपिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये डायनामिक क्वेश्चन ही है। क्यों डायनामिक क्वेश्चन है? जैसे सपोज करिए अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर रसिया गए हैं, उसके बाद जो है वो यूक्रेन गए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि ये सब प्लेस इस समय न्यूज में है। हो सकता है कि वो जहाँ विजिट किए वो रसिया में, जहाँ पे यूक्रेन में वो विजिट किए हैं मॉस्को में, वहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई रिवर हो, कोई नेशनल पार्क हो, ठीक है, कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे कोई माउंटेन हो जो किसी भी कारण से वहाँ न्यूज में है, तो उसको वो पूछ लेगा। ठीक है, तो मैपिंग का भी जो क्वेश्चन होता है वो यूजुअली करंट से ही उठाया जाता है। तो आपको जानना होगा कि पिछले 1 ईयर में कितना ऐसा रीजन है, कितना ऐसा क्षेत्र है जो कि न्यूज में रहा है। ठीक है, और उस सब एरिया का आपको प्रॉपर मैपिंग करके रखना। तो इस तरह से हम लोग अगर सिविल सर्विस में ये देखा जाए कि क्वेश्चंस का कैसे एनालिसिस किया जाएगा, तो पहले तो हम लोग ये जान लेंगे कि क्वेश्चन 3 तरह का होगा। एक क्वेश्चन होगा जो बहुत ईजी होगा, दूसरा होगा मॉडरेट होगा, तीसरा होगा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है, वो बहुत कम लोगों को बनता है। ठीक है, दूसरी बात है आप इजी और मॉडरेट अगर सही से बना दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 2 तरीका से पूछा जाता है। एक, या तो वो क्वेश्चन रिलेटेड होता है स्टैटिक पार्ट से, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से। दूसरा होता है कि वो क्वेश्चन या तो रिलेटेड होगा डायनामिक पार्ट से। अगर स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड है तो आपको बेसिक एनसीईआरटी पे अगर कमांड अच्छा है, आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को अगर आप अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा अपने दिमाग को, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, डायनामिक कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें आपको न्यूज़पेपर और करंट मैगजीन्स का काफ़ी सहारा लेना पड़ता है, और उसमें आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और भी कई सारा चीज़ है जिसको कि आप न्यूज में रहता है उसको कवर अप कर रहे। ठीक है, उसकी बारीक बातों को जानना। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से जब अभी वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे कि अभी तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आपको डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम आपको केवल इतना बता दिए कि आखिर आने वाले टॉपिक में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस आपको मिलना रेगुलर बेसिस पे शुरू हो जाएगा। हर एक दिन 20 मिनट्स के आसपास का वीडियो बनाएंगे जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये कई वीडियो आपको मिलेगा। प्रत्येक दिन 3-4 वीडियो आपको अपलोड होकर मिलेगा, यानी कि प्रत्येक दिन आपको 15 क्वेश्चन के आसपास डिस्कशन मिल जाएगा। तो हम लोग इस वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट जो है ये स्टैटिक से आया है, कौन सा पार्ट जो है ये डायनामिक से आया है, किसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स पे फोकस किया गया है, कहाँ पे कुछ प्लेसेस जो है जो न्यूज में रहा है उसके कारण ये मैपिंग किया गया है। ये सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। ये वीडियो आपको केवल ये बताने के लिए था कि हम लोग अभी एक इनिशिएटिव लाने वाले हैं। ये इनिशिएटिव में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस होगा, जिसमें सबसे पहले हम आपको ये बता दिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो कितने तरीका का आता है, और आपको पढ़ने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चन 2014 के क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करेंगे, और 2014 में लगभग 20 क्वेश्चंस आया है ज्योग्राफी में। तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले 2 या 3 वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको फ्रिक्वेंटली अपलोडेड मिलेगा चैनल पे, जल्दी अपलोड मिलेगा इस पे, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं।